ये थे वो हादी। और वैसे भी जब ईरानी रेसलर्स बैट पर होते हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है और उनका नेशनल गेम है और हर जगह ये अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते हैं। अब चाहे वो भारंदाज टेक्निक लगाने का मामला हो, लेकिन वो ईरानी दाव इनका देखने को नहीं मिला इस बार। और ये जो इनका अपना स्टाइल है ना, सेलिब्रेशन का स्टाइल अपना इनका जो है वो सबसे अलग साबित करता है। और अब कड़ा मुकाबला। जी हाँ, अनुज कुमार को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मुकाबला है सुजीत कलकल से। तो ऐसा है हमारे दोस्तों की लगाने अब पंजाब की जीत की नैया को पार आ रहे हैं अनुज कुमार। पंजाब रॉयल्स की ओर से अनुज कुमार हरियाणा के फतेहाबाद जिले के हैं, नेला गांव से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से बीए की नौकरी की तलाश है इन्हें भाई। और सिद्धू मूसेवाला के बड़े जबरदस्त फैन हैं। एंड्योरेंस इनमें बहुत जबरदस्त है। अंडर हुक से पुश भी बड़ा अच्छा करते हैं। और सच कहा जाए तो अनुज और सुजीत कलकल की कुश्तियां हरियाणा में बहुत चर्चा का विषय बनी है। और आपको सुनकर हैरानगी होगी, यकीनन इन्होंने कई बार सुजीत कलकल को हराया है। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन चलता है भाई। और ये 26 साल के हैं, 65 किलोग्राम में चुनौती रखेंगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रेसलर एक ऐसी समस्या है जिसका किसी के पास नहीं कोई हल। प्लीज वेलकम 4 में से 4 बाउट जीतने वाले चैंपियन सुजीत कलकल। और ये है आज के दौर की सनसनी। जी हाँ, नाम नोट कर लीजिएगा, सुजीत कलकल। चरखी दादरी के लोग जो है हमलोटा गांव के इस वक्त अपने टीवी सेट के साथ चिपके हुए होंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रिजर्व बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। 90% नंबर आए थे इनके 12th कक्षा में। और रायपुर अखाड़ा सोनीपत में प्रैक्टिस करते हैं। दयानंद कलकल इनके कोच हैं। और साइड से अटैक बहुत अच्छे करते हैं। काउंटर उनका बहुत जबरदस्त है और सभी मुकाबले जीते हैं। और एंड्योरेंस के धनी अनुज कुमार और अटैकिंग के धनी सुजीत कलकल। मुकाबला शुरू हुआ। एक्शन, ब्लू जोन। और अब हमारे साथ पूजा ढांडा जुड़ रही हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट। और यहाँ भविष्य की उम्मीद सुजीत कलकल। और अनुज भी वापसी जरूर करेंगे क्योंकि इन्होंने हरियाणा में तहलका मचा दिया था सुजीत के खिलाफ। सेंटर। बिल्कुल मनोज, दोनों ही प्रतिभाशाली पहलवान अनुज और सुजीत हमारे बीच में कुश्ती खेलते हुए। और सुजीत जो अपनी फॉर्म में बहुत बढ़िया चल रहे हैं, जो एक तरफा सारी कुश्तियां निकाल रहे हैं। और अनुज का परफॉर्मेंस भी अभी तक बढ़िया रहा है। देखना होगा ये कुश्ती में ये क्या कर पाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर एक अच्छी पकड़ को लेकर, ग्रिप को लेकर जद्दोजहद चल रही है। अंडर हुक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अनुज कुमार। और उससे निश्चित तौर पर सावधान रहना होगा सुजीत कलकल को। और आप देख सकते हैं यहाँ डैरेन फारूकी और अखिल गुप्ता को, एक चेयरमैन और दूसरा सीईओ प्रो रेसलिंग लीग का। बिल्कुल। और यहाँ पर अनुज देखिए मिड ग्रिप ले लिया है और अपना अटैक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी ग्रिप को मजबूत करके वहां से अटैक किया जाए। और उसी के साथ सुजीत भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अटैक के लिए जगह मिले। लेकिन इस समय सुजीत जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, तो उसका कहीं हट जाना उनको ना मिले। पैसिविटी उनको मिल सकती है यदि वो ऐसे पीछे हटते रहे तो। सेंटर। जी हाँ, अनुज हुक और पुश वाला गेम खेलते हैं अंडर हुक करके। और यहाँ पर एक्टिविटी क्लॉक शुरू हो गई है। और ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है, सुजीत कलकल के खिलाफ जो नई सनसनी है भारतीय कुश्ती की, अनुज कुमार जिन्होंने 2 साल पहले तहलका मचा दिया था सुजीत कलकल के खिलाफ। यहाँ अपने पुराने दिन उनको याद कराने हैं। यहाँ के जो बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं उनको बार बार चीयर अप कर रहे हैं। और आखिरकार यहाँ एक्टिविटी टाइम वो भी कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो इस तरह से यहाँ मुकाबले का पहला अंक जुटाने में कामयाब रहे अनुज कुमार। बिल्कुल, यहाँ अनुज कुमार 1-0 की बढ़त
बनाने में कामयाब रहे और इस समय जो है वो सुजीत जो है अंडर हुक लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी यहाँ से कोई ना कोई अटैक अप्लाई करके अपने स्कोर कर सके। दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 13-14 मुकाबले हुए हैं और आधे मुकाबले करीब सुजीत ने जीते हैं, आधे मुकाबले तकरीबन अनुज ने जीते हैं। लेकिन 2025 जो है दोनों के लिए बराबर रहा, बराबर नहीं बल्कि मैं कहूंगा सुजीत कलकल 2025 में छाए और उन्होंने लखनऊ में ट्रायल में हराया और नेशनल के ट्रायल में भी उनको हराया। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पीछे की ग्रिप बनाई और अपनी ख्याति के अनुकूल शानदार प्रदर्शन किया। पहले पिछड़ रहे थे, अब वो आगे हो गए हैं और फितले ना सही पूजा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बढ़त तो बनाई आपने। बिल्कुल, बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ पलक झपकते ही सुजीत ने जो है वो डबल लेग अटैक किया और वहीं से टेक डाउन के साथ ही उन्होंने फितले की ग्रिप बना दी। उन्होंने टेक डाउन पे फोकस ना करके आगे फितले पे फोकस किया ताकि टेक डाउन के साथ फितले मजबूती पर आ जाए। तो इस तरह से अनुज ने पहला अंक बटोरा तो उसका तू डाल मैं 5-5। यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से बारली डांग की थी और उसके बाद एक तूफानी अंदाज में उन्होंने अटैक किया। राउंड शुरू होने वाला है, दूसरे राउंड की कहानी भी बहुत दिलचस्प है इनकी। सुजीत कलकल जिन्होंने 27 अंक बटोरे हैं, दूसरे राउंड में 6 मिनट कुश्ती चलाना जानते हैं, पावर टाइम में 16 अंक इन्होंने बटोरे हैं और अनुज के लिए पहला मुकाबला यादगार नहीं रहा, बुरी तरह हारे थे। लेकिन सुजीत के खिलाफ जब वो सुजीत सामने आते हैं तो एक ऊर्जा का अंदर से संचार हो उठता है अनुज कुमार के। बिल्कुल, अपने राइट साइड देखिए किस तरीके से सुजीत ने जो है डबल लेग अटैक किया था और चपलता के साथ तभी फितले की जो है ग्रिप ले ली थी, हालांकि लगे नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा। अब लाइव में देखिए किस तरीके से पीछे आए, टेक डाउन किया और 2 अंक और हासिल करने में कामयाब रहे सुजीत कलकल। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, सुजीत कलकल, जब भी 65 किलो का नाम आता है तो देश में कोई एक ही नाम अगर सबसे ज्यादा उभरता है वो है सुजीत कलकल। और पिछले 2 साल में इन्होंने अपने प्रदर्शन को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। और वहीं अनुज कुमार जो 2 साल पहले तक कड़ी चुनौती देते थे, वहां कहीं ना कहीं शायद एक्सपोजर की कमी कह लीजिए, वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। 2 विंडो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए सुजीत ने बहुत खूबसूरती के साथ पीछे आए और अभी लाइव में भी सुजीत कोशिश कर रहे हैं पीछे आने की, टेक डाउन किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, साथ ही भारंदाज कर दिया है, मौके का पूरा फायदा उठा के यहाँ पर 4 अंक बटोर लिए हैं, 2 टेक डाउन के और 2 भारंदाज के। सुजीत ने दिखा दिया कि वो अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अब नई बात कीजिए, आज की बात कीजिए। और आज की सच्चाई ये है कि वो पीछे आकर टेक डाउन करना भी जानते हैं, गर्दन पर प्रहार करना और उसके बाद भारंदाज दाव लगाना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये इसी सब का नतीजा है कि 8-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हो गई है उनके पक्ष में। बिल्कुल, मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा कर दिया है सुजीत ने अभी तक, बट पावर मिनट अभी आना बाकी है और पावर मिनट में हमने बड़े बड़े स्कोर को ढेर होते देखा है। देखना होगा सुजीत कलकल क्या अपनी लीड बढ़ा पाते हैं या कायम रख पाते हैं या अनुज वापसी करेंगे। लेकिन यहाँ पूजा ये भी सच है कि पावर मिनट के चैंपियन है सुजीत कलकल, जो अब तक 16 अंक बटोर चुके हैं पावर मिनट में। लेकिन अभी पावर मिनट के लिए आपको करीब 23-24 सेकंड तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए अनुज ने फिर सिंगल लेग अटैक करने की कोशिश की गई है और अनुज डिफेंस नहीं कर पाए, उसी के फलस्वरूप यहाँ पर टेक डाउन करने में सुजीत कलकल कामयाब हुए। 2 अंक के साथ अब ये लीड हो गई है 10-1 की। 9 अंकों की बहुत बड़ी बढ़त है इस समय और यहाँ पर वो अपनी पुरानी तत्परता दिखानी होगी। यहाँ खाली डिफेंस से काम नहीं चलेगा, अटैक करने होंगे, वैसे अटैक जैसे सुजीत कलकल कर रहे हैं और कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और वही गैप आप देखेंगे ज्यादा मिल रहे हैं अनुज की तरफ से। और ये पावर मिनट का रोमांच हुआ शुरू और क्या अनुज यहाँ पर मौके का फायदा उठा पाएंगे? तभी बनेगी बात, तभी 9 अंकों का अंतर कम हो पाएगा। बिल्कुल, यदि अनुज को जीतना है तो बड़े मूव लगाने होंगे जो कि मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि सुजीत कंटिन्यू अटैक पे है, वो अटैक से रुक ही नहीं रहे हैं तो अनुज को खुद को मौका नहीं मिल रहा है अटैक करने का। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ एंकल अटैक किया है सुजीत ने, हालांकि बीच में छोड़ दिया, अगर संघर्ष करते तो पॉइंट आ सकता था। एंकल होल्ड हाथ से छूटा और राहत की सांस ली अनुज कुमार ने, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल सुपीरियरिटी का भी खतरा उन पर पैदा हो सकता है। क्योंकि 2 अंक यदि बटोरे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, यानी 14 अंक और बिल्कुल आप उसकी दहलीज पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ अनुज को बचना ही मुश्किल हो रहा है, वो अटैक
तो कर ही नहीं पा रहे हैं। सुजीत के इतने अटैक हो रहे हैं कि यहाँ अनुज डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं और एक अटैक और करने की कोशिश सुजीत की तरफ से की जा रही है। तो इस तरह से ये मुकाबला हुआ संपन्न। 10-1 की एक तरफा जीत हासिल हुई सुजीत कलकल को और ये उनकी लगातार 5वीं जीत है। एक चैंपियन का आगाज हो चुका है। ये भविष्य में आप इनको ओलंपिक में, एशियाई खेलों में या अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हुए देख सकते हैं। 65 किलोग्राम का ये पहलवान है और जो कभी बराबरी का संघर्ष किया करता था 2 साल पहले तक, अब वो यहाँ चैंपियन की तरह दहाड़ रहा है और उसके सामने जो कभी टफ फाइट दिया करते थे, आज वो जमींदोज हो चुके हैं, उनके सामने टिक नहीं पा रहे। और उसकी मिसाल है ये मुकाबला। जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला जहां पर उन्होंने लगातार, देखिए अटैक था, अनुज का फायदा उठाया सुजीत ने। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस खिलाड़ी में जान है, ताकत है। मौका देखते ही गटरंज से भी ये नहीं चूकता और जिस तरह से इन्होंने गटरंज लगाया था और उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यहाँ ये देखिए लगातार आक्रमण, पहले पट लगाने की कोशिश और उसके बाद पीछे आकर टेक डाउन किया और बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली के खेमे को खुशी से झूमता हुआ, ये दिल्ली का खेमा और सुजीत कलकल जो भविष्य की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद जो हम एक चैंपियन से उम्मीद कर सकते हैं। ये चैंपियन रेसलर है, ये हारना नहीं जानता। कम से कम PWL में तो ये कोई मुकाबला नहीं हारा है। और जिस तरह से इनका मुकाबला रहा, जिस तरह से वन साइडेड रहा, 2-1 से आगे इस मुकाबले में दिल्ली दंगल की टीम पंजाब रॉयल्स के खिलाफ। अगले मुकाबले की तैयारियां और 57 किलो का बेहद रोमांचक मुकाबला चिराग वर्सेस शुभम।